हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 15 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 90 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अंतःकोण का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर की ओर बनने वाले, ठीक है, अंदर की ओर जो बनने वाले कोण हैं, या हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक कोण है जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं, उन आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों, जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये कोण ए अंदर की तरफ, कोण बी और कोण सी, इन तीनों अंतःकोणों का जो कुल योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। वही अगर पूछा होता बच्चों कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो वो बच्चों होता है 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दूसरा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर माप के होंगे। बच्चों, यदि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 3, किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियां क्या कहलाती है बच्चों, सर्वागसम कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वागसम। बच्चों, सर्वागसम का मतलब ही क्या होता है? सम धन अंग धन सर्व धन अंग धन सम, सर्व धन अंग धन सम, यानी सभी अंग कैसे हैं? सभी अंग एक समान हैं। और जब सभी अंग एक समान हैं तो जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखेंगे तो वो उसे पूरी तरह क्या करेगी? ढक देगी। तो ऐसी आकृतियों को बच्चों कहा जाता है सर्वागसम, जो कि बना है सर्व धन अंग धन सम, यानी सभी अंग या अवयव समान होते हैं। अगला बच्चों, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसकी जो माप है वो उस त्रिभुज के अंदर जो उसके सामने वाली भुजाओं पर जो दो कोण बन रहे हैं, जो अंतःकोण है, उनकी जोड़ के बराबर होता है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने अभी देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों अंतःकोणों को जोड़ दो बच्चों, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? 3x बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों x बराबर कितना आएगा? बच्चों इधर मैं लिख लेता हूं, x बराबर आएगा 180 डिग्री भाग 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर देखो बच्चों x कौन सा है? बाह्य कोण। अभी हमने देखा त्रिभुज के एक बाह्य कोण का माप उसके सामने वाली भुजा पर जो दो अंतःकोण बनते हैं उनकी जोड़ के बराबर होता है। तो बच्चों x का मान किसके बराबर होगा? 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री के बराबर। x बराबर कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री, क्योंकि x कौन सा कोण है बच्चों? x आपका बाह्य कोण है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर देखो x और 2x, हमें किसका मान निकालना है बच्चों? ये देखो ये कितना दिया हुआ है बच्चों? 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे x और 2x, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया बच्चों 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का। x बराबर कितना होगा? 90/3। तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, ये बच्चों आपका क्या है? ये बच्चों आपका बाह्य कोण है। तो दोनों अंतःकोणों की जो जोड़ है वो बाह्य कोण के बराबर होगी। तो बच्चों x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होगा? 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है, क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है?
क्या एक त्रिभुज के दो कोण 90-90 संभव है? तो बच्चों हम कहेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है? बच्चों 90 डिग्री से दो बड़े कोण संभव है क्या? बच्चों नहीं है। अगला बच्चों, क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, तो बच्चों 90 डिग्री से दो कोण कम संभव है? तो बच्चों हम कहेंगे हाँ, ये संभव है। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 4, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री संभव है? बच्चों बिल्कुल है, क्योंकि जब तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो बच्चों तीनों कोण 60 डिग्री संभव है, 60 60 60। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, यहां पर दिया हुआ है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में बच्चों हमें कर्ण वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सूत्र होता है कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर बच्चों आपका आधार का स्क्वायर, किसका बच्चों? आधार का वर्ग प्लस आपके लंब भुजा का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है बच्चों? x। फिर बच्चों आधार कितना है? 4 का बच्चों वर्ग। फिर बच्चों लंब कितना है? 3 का वर्ग। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 प्लस 9। x बराबर कितना हो जाएगा? अंडरवुड में 25, और बच्चों 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखो x प्लस 50 डिग्री बराबर में कितना आएगा? 120 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोण का जो माप है वो दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। ये प्लस का 50 है, उधर जाएगा तो माइनस का 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहां पर देखो बच्चों, ये बच्चों देखो कोण कितना है? 70 डिग्री। तो बच्चों ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण भी बच्चों होगा 70 डिग्री। कारण क्या है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x और x प्लस 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। कितना हो गया? 2x बराबर 180। ये प्लस का 70 है, उधर गया तो माइनस का 70। 2x बराबर कितना हो गया? 2x बराबर 110 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री बट्टे में 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो इस x का मान भी कितना होगा? 55 डिग्री, और इस x का मान भी कितना होगा? 55 डिग्री। 55 और 55 110, 110 और 70 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके आकलन पत्र 15 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।